कौन कौन से लक्षण हमारे अंदर आ जाएं तो हम भी भगवान के भक्तों में शामिल हो जाएंगे। सबसे पहला लक्षण है ज्ञान, भगवान के बारे में हमें जानकारी होना। एक बच्चे से पूछा कि रामनवमी किसे कहते हैं, तो कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं ना आजकल हम अपने बच्चों को, तो बच्चा कह रहा था कि जिस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे उसी दिन को रामनवमी कहते हैं। ये हमारे हिंदुओं की अगली पीढ़ी का ज्ञान का उदाहरण है। यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथ और अपने संत, जो काम राधा दरबार कर रहा है आज के संतों की माला, भक्तमाल की कथा करा रहा है, कथा केवल ऊपर ही ऊपर ना निकल जाए, थोड़ी अपने से चिपकानी है। भक्त का पहला लक्षण है ज्ञान, हमें ठाकुर जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। भक्त का दूसरा लक्षण है वैराग्य। वैराग्य भी हर आयु पर अलग अलग प्रकार का होता है। 10 साल का बच्चा कहे स्कूल नहीं जाऊंगा, माला लेके बैठूंगा, तो नहीं चलेगा। 30 साल की गृहिणी कहे कि मैं बच्चे का टिफिन तैयार नहीं करूंगी, मैं तो शाम मंदिर मंगला के दर्शन करने जाऊंगी, नहीं चलेगा। ऐसा वैराग्य घर बिगाड़ देगा। हमें भक्तमाल की कथा सुननी चाहिए, हमें भागवत, रामायण, गीता की कथा सुननी चाहिए। इससे हमें मालूम हो जाता है कि कितनी आयु में कितना वैराग्य हो जाना चाहिए। वैराग्य का अनुपात बनाना सीख जाते हैं। भक्त का तीसरा लक्षण है तपस्या। तपस्या जरूर हो, ये नहीं कि एक माला भी नहीं करें, नहीं, नित्य नियम एक माला करें, आसन लगाएं, परिक्रमा करें। आज चलो अमावस है, भगवान की 108 परिक्रमा कर लेते हैं। आज पद यात्रा करते हैं, आज तीर्थ यात्रा करते हैं। प्रयागराज में कल्पवास करते हैं लोग जाकर के। पौष की पूर्णिमा 14 जनवरी की है और माघ की पूर्णिमा 13 फरवरी की है। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक प्रयागराज में कल्पवास रहेगा। लोग बहुत ज्यादा ठंड में नदियों के बीच में बालू पर बने हुए टेंट के कमरों में रहेंगे और वहां जाकर के भागवत गीता, रामायण, जप तप व्रत संयम नियम, आसन प्राणायाम, ध्यान और बहुत सारे जिनमें मन होगा वो तपस्या करेंगे। भक्तों को तपस्या करनी चाहिए। भक्त का अगला लक्षण है त्याग। त्याग का दुश्मन है लालच। जहां लालच रहता है वहां त्याग नहीं होता है। हमें लालच की मात्रा कम करके त्याग की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अपनी जरूरत से ज्यादा जब हमारे पास है तो हमें जरूरतमंदों को देना त्याग कहलाता है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही साधु को काम। कई बार एक चौपाई आई है मानस जी में, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम जी जिसको गले लगाते कहते तुम मुझे मेरे भरत के समान प्यारे हो। लक्ष्मण जी परेशान हो गए। 14 वर्ष के लिए घर मैंने छोड़ा, घरवाली मैंने छोड़ी, मेहनत मैं करता हूं, सेवा मैं करता हूं, किसी से ये नहीं कहते तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई। जिसे देखो उससे कह देते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रूठ गए लक्ष्मण जी। एकांत में राम जी ने पूछा क्या प्रॉब्लम है? बोले महाराज किसी से तो कह दिया करो कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई। जिससे कहते हो भरत, भरत बहुत ज्यादा प्यारा है कि हम चारों में, आपको तीनों में? राम जी ने कहा हाँ। क्यों? अयोध्या जो राजधानी है वो केवल भारत की नहीं है, केवल जम्मू द्वीप की राजधानी नहीं है अयोध्या। समस्त पृथ्वी के 7 द्वीपों की राजधानी है अयोध्या। हमारे पूज्य पिताजी महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा थे।
जिनके पास कुबेर भी लोन मांगने के लिए आता था, इंद्र भी सहायता मांगने के लिए आता था, वरुण भी परामर्श करने के लिए आता था, ऐसी राजधानी के राजा ने मुझे राजा बनाना चाहा और हमारी प्यारी माँ ने भरत को राजा बनाना चाहा। मैं छोड़ करके वन में आ गया, लेकिन पूरा राज्याभिषेक का सामान लेकर के भरत चित्रकूट आए और कहा भैया आप राजा बन जाइए। अयोध्या के राज्य को फुटबॉल बना करके रख दिया। कितनी बड़ी संभाई है, कितने बहाने थे भरत के पास राज्य करने के। माँ कह रही है, पिताजी भी हमें यहाँ मिला रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं, कुछ प्रजा भी कह रही है, कोई बहाना बना सकते थे, लेकिन नहीं। श्री राम कहते हैं कि भरत जैसी संभाई जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम मम प्रिय, तुम मुझे प्रिय लगोगे। भक्तों में ऐसा होना चाहिए। भक्तों का अगला लक्षण है शील। शील माने शांति से रहना, उग्र नहीं रहना चाहिए भक्तों को। कोई अपने प्रतिकूल भी व्यवहार करे तो भी हम शीलता से रहें। भक्त का अगला लक्षण है सदाचार। समय से उठना, समय से जागना, समय से भोजन करना, समय से सोना, लोगों का सम्मान करना, चरण स्पर्श करना, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, अपनी अपनी नहीं चलाना। सदाचार के भी बहुत सारे अंग हैं। भक्तों में सदाचार होना चाहिए। भक्त का अगला लक्षण है सत्य। सत्य ही बोलना है और सत्य का ही साथ देना है और सत्यव्रती का अनुकरण करना है। ये भक्त का लक्षण होना चाहिए। भक्त का अगला लक्षण है अहिंसा। हर प्रकार की हिंसा से दूर रहना। केवल गोली मार देना या चाकू मार देना हिंसा नहीं है। भरी सभा में किसी का अपमान कर देना हिंसा है। किसी की गुप्त बात को सबके सामने प्रकट कर देना हिंसा है। किसी के खेत में आग लगा देना हिंसा है। किसी के बच्चे में गलत संस्कार डालना हिंसा है। हर प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। भक्त का अगला लक्षण है क्षमा। बड़ा कठिन काम है क्षमा करना। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटिन को उत्पात। कहा हरि को घट गयो, जो भृगु ने मारी लात। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जितना बड़ा बनना है उतना क्षमाशील बनना पड़ेगा। और उदाहरण क्या देते थे? शीतला माता का। सबकी कुलदेवी अलग अलग होती है, लेकिन एक देवी की पूजा सब लोग करते हैं। कौन सी देवी? शीतला माता। होली के बाद सब लोग बासोड़ा पूजने के लिए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन में पूजा हो जाती है। पूरे मोहल्ले की नहीं, पूरे शहर की। कभी कभी 3 दिन होते होंगे, नहीं तो मंगलवार या गुरुवार ऐसा आप लोग आपस में देवियां तय कर लेती हैं। और जब शीतला माता की पूजा हो रही हो तब जरा वीडियो बना करके लाएं और एकांत में देखें कि ऐसी पूजा हमारी हो तो हम कितनी देर सहन कर पाएंगे। कोई जल चढ़ा रहा है, कोई गुलरी चढ़ा रहा है और कोई हलवा चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, एक साथ चढ़ रहा है और माता जी चुपचाप बैठ करके सहन कर रही हैं। इसलिए सब लोग पूजा कर रहे हैं। उनके अंदर क्षमाशीलता है, तभी सारा समाज उनकी पूजा करता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त का अगला लक्षण है दया। प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। भक्त का अगला लक्षण है समानता। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। ये ऊंचा, ये नीचा, ये प्यारा, ये हमारा शत्रु, ये फलाना ढिंगा, नहीं, सबसे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। भक्त का एक और लक्षण है अमानता। अमानता कहते हैं किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे अंदर ना हो, किसी भी प्रकार का मान नहीं हो। सबय मान प्रद आप अमानी। भक्त के ये सारे लक्षण बतलाए।